Hello everyone, welcome to our PhD classes. I am your friend Shushmita Bajpayee. Today I am going to start class 8th reproduction in animals. ठीक है, तो आपने क्लास 7th में आपने बाकी के सिस्टम्स पढ़े थे, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े थे ना, डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर 2 था शायद, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 8th में कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आपने वहाँ पे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा था, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें आप उसी की रिकॉल कर सकते हो, बट यहाँ पर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, री मतलब क्या हुआ? अगेन। और प्रोडक्शन का मतलब यू नो वेरी वेल, प्रोड्यूस। गॉट इट? तो अगेन प्रोड्यूस करना किसी ऑर्गेनिज्म को, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। गॉट इट? तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बाय देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये आपने क्लास 7th में भी यही डेफिनेशन पढ़ी थी जो यहाँ आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो जिस तरीके, एक तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है यहाँ पर। फिर रिप्रोडक्शन क्यों एसेंशियल है ये आप समझ लो। रिप्रोडक्शन लाइफ की कॉन्टिन्यूटी के लिए एसेंशियल है। सपोज अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और रिप्रोडक्शन वहाँ पे स्टॉप है, तो लाइफ की कंटिन्यूटी कैसे रहेगी? वो उसी जगह पे धीरे धीरे वो जो जितने भी एनिमल्स यानी ऑर्गेनिज्म होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और फिर क्या होगा? उनका का पूरा जीनोम ख़त्म हो चुका होगा। तो रिप्रोडक्शन क्या है? लाइफ की कॉन्टिन्यूटी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गॉट इट? समझ में आया? तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जैसा क्लास 7th में आपने पढ़ा था। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में यहाँ पर दो तरीके के रिप्रोडक्शन क्लास 7th में भी पढ़ाए गए थे। फर्स्ट वन इज asexual and second one is sexual reproduction. Sexual reproduction, ठीक है। asexual reproduction and sexual reproduction, इसमें asexual में only single parent will be involved, यानी कि यहाँ पर सिंगल पेरेंट है ये, इसी से एक एग्जैक्ट सेम कॉपी बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी कि मेल एंड फीमेल दो गैमीट्स यानी कि दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे, देन न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होगा। जैसे कि मेल और ये क्या है? फीमेल। जब दो गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे यानी दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगा? एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। गॉट इट? तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। यहाँ पर क्या है? मेल एंड फीमेल बोथ पेरेंट विल बी इन्वॉल्व इन न्यू इंडिविजुअल, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। गॉट इट? सो फिर एक और डिफरेंस आता है मेन, कि यहाँ पर जो है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म है दैट इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ जस्ट लाइक देयर पेरेंट्स, ठीक है। वहाँ पे ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ टू कैरेक्टर्स क्या हो रहा है? जो इंडिविजुअल, जो नया इंडिविजुअल बना वो क्या है? उसमें थोड़े से कैरेक्टर्स डिफरेंट होंगे। क्लियर है? जैसे कि सेम यू आर जस्ट लुक लाइक योर पेरेंट्स, चाहे आप अपने मम्मी की तरह दिखते हो या हल्के से पापा की तरह दिखते हो, बट नॉट अ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर पेरेंट। गॉट इट? यस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और ये एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। चलो अब हम लोग इसका डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय ए सिंगल पेरेंट, ठीक है। सिंगल पेरेंट से अगर कोई इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा, प्रोडक्शन हो रहा, दैट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गॉट इट? एंड द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल
न्यू इंडिविजुअल का बाय 2 पेरेंट्स। जब 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इट मीन्स दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आप क्लास 7 में पढ़ चुके, मैं अगेन इस बात को रिपीट कर रही हूँ। नो गैमेट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। गैमेट तो समझते हो गए ना, गैमेट का मतलब क्या है? अगर हम ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस से समझेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें? स्पर्म एंड ओवम, ठीक है, स्पर्म एंड ओवा। और इसको बोलेंगे ये क्या होते हैं? ये सिंगल सेल्स होती हैं, इनको बोलते हैं गैमेट्स। इन गैमेट्स के फ्यूजन से जो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। गॉट इट? फिर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट, पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि क्या हुआ, आपने देखा था ना वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या था, आपने पोटैटो लिया, पोटैटो को शोन कर दिया, उसका एक पीस कट करके जिसमें आइस थी, और उससे एग्जैक्ट कॉपी यानी सिमिलर टाइप का प्रोडक्शन हो गया। तो ये क्या है? एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट। और इसमें क्या है? कैरी सम वेरिएशंस, क्योंकि यहाँ पे 2 कैरेक्टर की मिक्सिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पे वेरिएशंस आएंगी। 2 कैरेक्टर कैसे? एक कहाँ से आ रहा है? एक फादर से आ रहा है, एक मदर से आ रहा है, एक मेल से आ रहा है, एक फीमेल से आ रहा है। तो 2 कैरेक्टर की जब मिक्सिंग हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो न्यू इंडिविजुअल होगा वो सम वेरिएशन लेकर के आएगा। गॉट इट? तो यहाँ पे ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस आपने पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम चूज करेंगे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है इन एनिमल्स। इसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था डिफरेंस बिटवीन asexual and sexual reproduction. Got it? Now in this lecture हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? asexual reproduction के कितने टाइप्स होते हैं। Got it? तो asexual reproduction जो होता है वो ऑलवेज लोअर एनिमल्स में ही होगा, ठीक है। और जो लोअर एनिमल्स होते हैं जिसमें बडिंग हुआ, फ्रेगमेंटेशन हुआ, ये सब होता है, वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, और जब फेरेबल कंडीशन नहीं होती है तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। तो फर्स्ट इसमें है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, आपने कंप्यूटर में भी पढ़ा होगा, बाइनरी मतलब 2, ठीक है, 2। तो पेरेंट बॉडी मतलब स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू 2 डॉटर अमीबी या डॉटर ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। बाइनरी मतलब 2, फिशन मतलब स्प्लिटिंग, ब्रेकिंग और स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू 2 न्यू ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड द बाइनरी फिशन। ये ज़्यादातर किस में होता है? अमीबा में होता है, ठीक है, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे के सारे प्रोटोजोन्स हैं, इनमें जो है बाइनरी फिशन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करेंगे। गॉट इट? तो ये हो गई पेरेंट बॉडी, अमीबा। आप यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस देख रहे हो, धीरे धीरे ये इलोंगेशन होता है पूरी बॉडी में, आप देख रहे हो न्यूक्लियस भी स्ट्रेच हो रहा है। आफ्टर सम टाइम यहाँ से एक तरीके का ये कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, और आफ्टर सम टाइम इट डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर अमीबी। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड द बाइनरी फिशन, ठीक है। बाइनरी फिशन किस में हो रहा है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। हाँ जी, तो अब बाइनरी फिशन के बाद में हम लोग चलते हैं बडिंग। बट जैसा कि इसमें भी नाम से ही पता चल रहा, बडिंग मतलब बड का फॉर्मेशन होगा तो वो रिप्रोडक्शन होगा बडिंग। तो यहाँ पे ये क्या है? हाइड्रा है, हाइड्रा सिलेंट्रेट। आप 9th क्लास में पढ़ोगे जाके सेल एनिमल के बारे में। तो हाइड्रा, यू नो दैट कि हाइड्रा जो ये एनिमल है, ये इसका हाइड्रा नाम क्यों पड़ा है? एक ग्रीक का हाइडर करके एक राक्षस होता था, डिमोन होता था, तो वो हाइडर के जो राक्षस था उसके ढेर सारे सिर थे, तो इसलिए इस एनिमल का नाम हाइड्रा पड़ा, ठीक है। अब बहुत टाइनी एनिमल होता है हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है? जब ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है उस समय इसमें ये एक स्मॉल आउट ग्रोथ यहाँ से निकलना शुरू हो जाती है। दिस आउट ग्रोथ इज नोन एज बड। इसको क्या बोलेंगे? बड। गॉट इट? आउट ग्रोथ निकलती है। आफ्टर सम टाइम दिस आउट ग्रोथ या दिस बड डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड गिव राइज इनटू न्यू एनिमल जस्ट लाइक देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, आपको क्लियर हुआ? ये हाइड्रा है, हाइड्रा में स्मॉल आउट ग्रोथ निकल के आएगी, इसको बोलेंगे बड। बड आफ्टर सम टाइम अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा
और एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन हो गया, बडिंग, गॉट इट। अब फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन जो है, इसमें आपका ये प्लेनेरिया वगैरह में होता है, इसमें पूरी बॉडी, जैसे आपने पढ़ा था ना फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरो वगैरह क्लास 7 में, उसी तरीके से प्लेनेरिया होता है। और ये प्लेनेरिया की बॉडी, ये है प्लेनेरिया, ठीक है। इसकी बॉडी में फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन से एक न्यू ऑर्गेनिज्म ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन आपने पढ़ लिया। तो यहाँ तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर कर लिया। इसके बाद में अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। थैंक यू।